आर्मी चीफ का साना है 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। कमेटी ने 6 नुकाती एजेंडों पर गौर के बाद मंजूरी दी। मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। इजलास में सिपा सालार की खुसूसी तौर पर शिरकत। 4 सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा दौर इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर ना देने का फैसला। कमेटी अरकान कहते हैं कि हमारी डिमांड सबको पता है, तहरीरी तौर पर लिख कर देना समझ से बाहर है। PTI 8 फरवरी के इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे से पीछे हट गई। हामिद रज़ा कहते हैं कि मुज़ाकरात शुरू करने का माहौल बनाने के लिए इस मुतालबे से वक्ती तौर पर पीछे हटे। भी बेगुनाह लोग जेलों में हैं, कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी फौरी रिहाई। और दूसरे नंबर पे जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बेगुनाह सियासी कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है। मुतालबात तस्लीम होने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का 2 टोक ऐलान। लतीफ़ खोसा बोले, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। फरीक़ैन को एहसास है कि मौजूदा हालात में जमहूरियत को ख़तरा है। कुर्रम में अमन मुआहिदा ग्रैंड जिरगा कामयाब। फरीकैन के मुआहिदे पर दस्तखत। सीज फायर का ऐलान। असलहा और भारी हथियार जमा करवाने का भी फैसला। बंकर्स मसमार किए जाएंगे, बंद रास्ते खोल दिए जाएंगे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। जिला कुर्रम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। अराजी के तमाम तनाज़ात मंजूर शुदा लैंड कमीशन और रिवायात के मुताबिक हल किए जाएंगे। मुआहिदे के बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत दीगर शहरों में जारी धरने खत्म। सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद शुरू करवाया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की अपील। KPK की हुकूमत पिछले 3 महीनों से क्या करने में लगी हुई है, ये भी समझने की जरूरत है। के लिए जो काम सिंध हुकूमत ने करना था, शायद उसके करने में उन्होंने देर की, यकीनी तौर पे देर की। ये सारी बातें, ये सारे काम पहले भी तो हो सकते थे। KP हुकूमत की नाअहली की वजह से कराची वालों को अज़ियत सहना पड़ी। कुर्रम में क़याम अमन की KP हुकूमत जिम्मेदार थी। कराची में धरनों पर सिंध असम्बली में कायदे बेखिलाफ अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। सवाल किया कि क्या सिंध हुकूमत 9 दिन से सो रही थी? कराची बंद होता है तो पूरे मुल्क पर इसका असर पड़ता है। पीपल्स पार्टी बातें कम काम ज्यादा करती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि किसी के मसाइल के हल के लिए कराची के अवाम को मसाइल में डाल रहे हैं। हर शख्स को कानून के दायरे में एहतजाज का हक है। किसी को जलसा जुलूस करना है करे, लेकिन अवाम को तकलीफ ना हो। पहिया जाम हड़ताल का नाम बिलावल भुट्टो की क़यादत में आज की नस्ल ने नहीं सुना होगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की तांजब गामजन। शरह सूद में कमी हुई। महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं बरामदात बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। स्टॉक मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1028 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,18,036 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज में मार्केट 1,17,800 पॉइंट्स पर बंद हुई थी।
वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगाई के तमाम वज़राए आला और वफाकी वज़रा को खतूत एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोर्स पर अमल दरामद पर जोर लिखा। सालाना डेवलपमेंट प्लान में भी एनर्जी बजट कोर्स को पब्लिक सेक्टर के तामीराती प्लान में तरजीह दी जाए। इससे बिलों में कमी आएगी। गर्मियों में पीक आवर्स में बिजली की तलब पर भी काबू पाया जा सकेगा। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल की वकला को दलाइल के लिए आखिरी मोहलत। केस समाअत के लिए 6 जनवरी तक के लिए मुलतवी। पंजाब में सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल मनसूबे का आगाज। दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तोसी। 8000 ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं किसानों से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा। कार लियारी एक्सप्रेस वे से नीचे गिर गई। एक शख्स जख्मी। न्यू कराची में ट्रैफिक हादसा। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असफर जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक की भरमार। किमाड़ी से हॉक्स वे जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। एम्बुलेंसेस का भी ट्रैफिक जैम में फंसना मामूल बन गया। मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। बड़ी गाड़ियाँ हैं, हेवी गाड़ियाँ हैं, इनके कभी ब्रेक लगते हैं कभी नहीं लगते हैं। बड़ी मुश्किल से बच बचा के हम पहुँचते हैं। कोई मनसूबा बंदी है ना ही मरीजों की फिक्र। कराची में रेड लाइन मनसूबा मरीजों के लिए अजियत बन गया। नीपा पर मौजूद सिंध इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल भी रेड लाइन मनसूबे की जद में। अस्पताल के सामने तरक्याती मनसूबे के बाइस मरीजों और एम्बुलेंस को दुश्वारी का सामना। कोई मुतबादिल रास्ता फराहम नहीं किया गया। कराची कोरंगी के मैटरनिटी होम में मरीजों के लिए सहूलियात का फकदान। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल। कई साल से डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। यहाँ डॉक्टर ही नहीं है कोई। बोले लेवल रूम बने तो ये किस काम का हमारा। गवर्नमेंट में कोई है ही नहीं हमारा कोई सुनने वाला। फैसिलिटीज कोई भी नहीं है यहाँ पे। बीपी चेक करने की नॉर्मली मशीन भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी हुई इन लोगों ने। दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर वगैरह कोई है ही नहीं। मतलब कभी आते हैं 12 बजे के बाद टाइमिंग, उनके बाद डॉक्टर मिलता ही नहीं है यहाँ पर। लाहौर को पेरिस बनाने के झूठे दावे। शहर की सड़कें तबाह। सुगियां पुल से लाहौर में दाखिल होने वाली सड़क की हालत इंतहाई खराब। शहरी मुताल्लिका हुक्काम पर बरहम। ये रोड सारा टूटा फूटा पड़ा। रिक्शे वाले हैं, ये गाड़ी वाले हैं, सभी गुजर रहे हैं। तंगी भी हो रही है, ठीक है, लेकिन यही गुजारिश है कि ये छोटे छोटे टोटे पड़े हैं रोड के, ये बनने चाहिए। मौसम यख हुआ तो चूल्हे भी ठंडे हो गए। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग। कराची के शहरी गैस की अदम फरामी के बाइस रुल गए। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी गैस लोड शेडिंग। लोग LPG सिलेंडर्स की मदद से चूल्हा जलाने पर मजबूर। हर चीज़ सिलेंडर पे चल रही है। अब फैमिली वाले घर हैं, यहाँ सिलेंडर में बम धमाका हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, सिलेंडर ठंडा खाते हैं। कोई कोई सिलेंडर पे बना लेते हैं, कोई लकड़ी पे बना लेते हैं, क्योंकि बिल पे हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। जी हमारे गैस तो बिल्कुल नहीं आती, उसके में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमने अब सिलेंडर भरा रहे हैं, कितने कितने पैसे हमारे सिलेंडर पे चले जाते हैं, 8-9 हज़ार रुपया। काम चोरी नहीं चलेगी। महकमा तालीम सिंध ने तमाम मुलाजमीन को खबरदार कर दिया। सुबह 9 बजे तमाम मुलाजमीन को बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाने का हुक्म। एलामिया जारी। खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के लिए रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक केस की समाअत। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने पाकिस्तान से गए सरकारी वफ्द की अरकान कांग्रेस से मुलाकात में शिरकत क्यों नहीं की। अदालत ने जवाब तलब कर लिया।
गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। सहयूनी दरिंदों की जनूबी गजा के इलाके अल मुआसी पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद। नए साल के आगाज़ पर जबालिया में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद। शहदा की तादाद 45,000 से बढ़ गई। सर्दी और खुराक का भी बहरान, शदीद ठंड से एक और बच्चा जाँ बहक, तादाद 8 हो गई। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलिन्स में नए साल का जश्न मनाने वाले हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी गई। 15 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, ड्राइवर भी मारा गया। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़े के बाद मुश्तबा हमलावर 42 साला शम्सुद्दीन की शनाख्त हो गई। ड्राइवर अमरीकी शहरी था। मैनचेस्टर में शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। रात भर बारिश से सड़कें ज़ेरे आग, कई गाड़ियां डूब गईं। फ्लैट्स में मुकीम अफराद पानी की किल्लत का शिकार हो गए। शिमाल मगरिब में ट्रैफिक निज़ाम मफलूज। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। वादिया कैलाश और चित्राल डोर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू। 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मगरबी बलोचिस्तान, बलाई KPK, गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का खतरा, सयाहों को बुलंद पहाड़ी इलाकों के सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। वादी कैलाश और चित्राल लोयर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू। 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का खतरा, सयाहों। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच कल से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम का स्क्वाड केप टाउन में मौजूद। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की जीत। ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से शिकस्त दे दी। थाईलैंड में साल नौ पर मुनफरिद अंदाज में आतिशबाजी को माहौल साजगार बनाने के लिए चावलों से तैयार किया गया। लाखों की तादाद में लोग आतिशबाजी देखने दरिया किनारे जमा हुए। साल 9 का आगाज सेहतमंद बनाने के लिए बर्लिन में हजारों अफराद की दौड़ में हिस्सा। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस दौड़ में दिखाई दिए।